शिवम जी, मुजफ्फरनगर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। मेरा सवाल प्रभु जी ये है कि जैसे किसी व्यक्ति के सुख जीवन में कभी सुख या दुख आता है तो वो कहता है कि शायद ये मेरे पिछले जन्म के कर्म है या इस जन्म के कर्म है। क्या उसका जो साथी होता है, जीवन साथी होता है, उसके वो आया ही है कर्म के संयोग से। वो जीवन साथी ही बना है कर्म के संयोग से। तुम्हारा शुभ कर्म उसका शुभ कर्म सुख प्रकट करेगा, तुम्हारा अशुभ कर्म उसका अशुभ कर्म दुख प्रकट करेगा। दोनों को भोगना पड़ेगा। तुम शुभ में हो तो उसको भी शुभ, और वो अशुभ में है तो तुम भी अशुभ, क्योंकि जीवन साथी बना ही वो पूर्व जन्म के कर्म के संस्कार के संयोग से है। क्या जैसे मतलब मेरी वाइफ है, उनको ना कैंसर की प्रॉब्लम है, वो यहीं पे ही है जी। तो कभी कभी लगता है क्या पिछले जन्म के कर्म थे या इस जन्म के कर्म थे। मेरा सवाल ये है कि क्या मेरे कुछ ऐसे कर्म थे जी उनको ये कष्ट झेलना पड़ रहा है। नहीं नहीं, तुमको कष्ट झेलना पड़ रहा है क्योंकि तुम्हारे भी कर्म ऐसे पीछे के थे कि तुम्हारी पत्नी के शरीर में कैंसर हुआ। वो कैंसर से पीड़ित हो, तुम उससे पीड़ित हो। उसमें जो कैंसर आया उससे तुम पीड़ित हो। पैसा खर्चा होगा, बार बार मृत्यु का चिंतन होगा, कहीं ऐसा ना हो कि बार बार बिछुड़ने का शोक होगा। तो ये आपको ये कर्म के फल स्वरूप है। और आज यहाँ पे आके ये पता चल गया कि बिना राधा रानी की कृपा से वृंदावन के कोई दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था, बट किस तरीके से कृपा बनी मैं उनके साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। राधा रानी जी से एक बार ये कह दीजिए जल्द से जल्द ठीक हो जाए। नहीं, ये तो हम इसलिए नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि जो विधान हो राधा राधा कहते हुए भोग लो। हम अपनी किडनी के लिए नहीं कहते। दो लोग फेल है, डायलिसिस होता है तो उनको खेलने दो और अपने भोग कर राधा राधा कहते हुए श्री जी के पास चलेंगे। शरीर तो कर्मानुसार जो भोग रहा है उसे भोगने दो, उसको उसमें श्री जी को सम्मिलित मत करो। महारानी जो ठीक कर दें, नहीं, महारानी जो आपको जो ठीक लगे वो करो। राधा 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 तो उनको यही ठीक लगेगा। कोई अपने बच्चे को दुखी नहीं देखता, कोई अपने जन को दुखी नहीं देखता। तो आप यही प्रार्थना करो और नाम जप करो राधा राधा। ठीक है कि पारिक जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी ये कह रहे हैं कि जब भी वृंदावन आना होता है, ये महाराज जी काफी जन जो वृंदावन से प्रेम रखते हैं उनका प्रश्न है कि जब वृंदावन आना होता है तो यहाँ आते हैं तो फिर यहाँ से जाने का मन मतलब बिल्कुल दुखी हो जाता है यहाँ से जाने के लिए। इस परिस्थिति में खुद को कैसे संभालें, क्या करें महाराज? हाँ, ये मानकर किसका, ये मान करके कि नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जा राखो ता रहो मान सुखरा। श्री जी हमारा बस तो नहीं है, हमारा बस हो तो हम आपको छोड़ करके वृंदावन को छोड़कर जाना ही नहीं चाहते। पर आपने जो सेवाएं दी है, जो गृहस्थ धर्म का पालन बताया है, तो हैं आपकी ही, हूँ वृंदावन की ही, चाहे वो कलकत्ता में रखे चाहे अमेरिका में रखे। ऐसे बहुत से भक्त हैं जो वृंदावन के अनन्य हैं, उपासक हैं और देश विदेशों में रह रहे। तो हमें ये मानना है कि जहाँ हमारी स्वामिनी रखें, जैसे रखें वैसे मुझे रखना है। हाँ, तो श्री जी से रो के कहो, जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिनय की होए, वृंदावन में तभी तो राम पाइए सोए। अपने लोग बहुत रोए हैं तब वृंदावन मिला, ऐसा थोड़ी वृंदावन मिला है। वृंदावन बास कठिन मेरी माई, श्री जी कृपा करे तो हम लोग ऐसा थोड़ी आज तुम देख रहे हो सुख में बैठे वृंदावन, नहीं। 20 वर्ष ऐसे वृंदावन वास हुआ, खाने को नहीं, रहने को नहीं, बोलने को नहीं, शरीर किडनी फेल, भारी कष्ट सहते हुए। अब भगवान की कृपा हुई तो उन्होंने बदल दिया, सिस्टम बदल दिया, और सब व्यवस्थाएं हो। तो भगवान श्री जी जब कृपा करें तो ही वृंदावन वास मिले, नहीं वृंदावन वास पैसे के बल से नहीं रहा जा सकता। ये श्री जी करनी जो मैं श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम। संतोष शर्मा जी, हाथरस से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन विचलित है। मेरे पति 2 साल पहले पधार गए। मैंने बहुत पूजा पाठ की, मेरे को विश्वास था कि मैं पहले जाऊंगी, बट ऐसा नहीं हुआ। जिसकी आयु जितनी है जब है उतना ही किसका प्रश्न। हाँ, तो माता जी अब जिसकी आयु जितनी है उतना ही तो टिकेगा। अब ऐसा थोड़ी कि हम पूजा पाठ करके ऐसा सोचे कि हम पहले मर जाएंगे, ऐसा नहीं। जिसकी आयु जितनी उतना ही है। अब पूजा पाठ करो पति को प्रसन्न करने के लिए कि जहां भी हो उनकी आत्मा को सुख मिले। नाम जप करो, दान पुण्य करो और सब पति को दे दो, तो जहाँ होंगे वहां सुखी हो जाएंगे। मुझे भी अभी शांति नहीं मिलती है। पर शांति नहीं है कह रहे मुझे भी। नाम जप नहीं करोगे तो शांति कहाँ से मिल जाएगी? नाम जप करने से भगवान की शांति मिले। नाम जप करते हो? नहीं, और करो। जो बनता है मुझे वो करती। बनता क्या, आप जाने वाली हो। खूब अच्छे से नाम जप करो, वहीं पहुंचना है तो खूब नाम जप करो।
वहां पति से जाके राधे राधे कहोगे कि हम भी आ गए, और अगर नाम जप नहीं करोगे तो जगह बदल जाएगी। और भगवान कैसे रास्ता मेरा साफ हो, रास्ता कैसे साफ होगा? ये अपने जीवन का कैसे कटेगा? जीवन का कि नाम नाम का सहारा मुख में है, राम नाम राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला ना ही राम तेरे साथ में। और भगवान जिसके साथ में उसका रास्ता साफ ही होता है। और भगवान का चिंतन नहीं करोगी तो तुम भी चली जाओगी, न स्त्री हो न पुरुष, फिर नरक आदि भोग कर पता नहीं किस योनि में जाओगी। तेरे कर्म में लिखा था ऐसे? कर्म में लिखा था। मैंने तो बहुत अगरबत्ती भी लगाई थी, वो अगरबत्ती पूजा पाठ किया था। वो आगे मिलेंगे, आप पीछे की खेती अब भोग रही हो, अब जो बो रही हो वो आगे मिलेगा, तत्काल थोड़ी मिलता है। बस यही है, आपकी कृपा बनी रहे बच्चों पर। हाँ, नाम जप करो मैया, नाम जप, राधा 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 राधा, खूब नाम जप करो जी। डॉक्टर ज्योति रावत जी, महाराज जी, जब कोई बच्चा संसार में जन्म तो स्वस्थ शरीर में लेता है, किंतु बाल्यावस्था में ही किसी बीमारी या दुर्घटनावश जो स्वस्थ शरीर में लिया जन्म उसने, बाद में जाके दुर्घटना हो गई या एक्सीडेंट हो गया, उसका जो मानसिक शारीरिक उसको कष्ट हुआ, ये भी उसके पूर्व के प्रारब्ध? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गर्भ में भी लोग, कितने बच्चे होते हैं कि बीमार होते हैं, गर्भ में ही नष्ट हो जाते हैं, तो उनका पूर्व का प्रारब्ध है, वो आए और अशुभ कर्मों का गर्भ में भोग भोगा और मर करके चले गए। कोई निकला तो निकलते ही मर गया, कोई थोड़ा महीना 2 महीना बाद मर गया, कोई साल 2 साल बाद मर गया, कोई जवानी में मर गया, कोई बुढ़ापे में मरा। अपने अपने कर्मों का भोग यहाँ भोगना है। जो अधिक कष्ट होता है तो कहीं उनका अंतिम जन्म तो नहीं ऐसा कि जी, जैसे विकलांगता हो गई तो जीवन भर हम भोग रहे हैं उसको, तो जितना हमने भोग लिया तो इतना स्टॉक जमा कि अगर करोड़ों बार विकलांग हो तो भी नहीं खत्म होगा। संचित कर्म का जो स्टॉक जमा है वो अनंत जन्मों का जमा है, उसमें आग लगानी होगी भजन करके। जब भगवान का भजन किया जाता है तो संचित भस्म हो जाता है, जो क्रियमाण नए हो रहे हैं वो निष्फल हो जाते हैं, उसका प्रभाव हमको भोगना नहीं पड़ेगा। और जो भोग आया प्रारब्ध, उसको सहने की सामर्थ्य आ जाती है। भगवान के भजन के बिना चाहे लाखों बार भोगो, ऐसा थोड़ी है कि वो भोग करके भगवान को प्राप्त हो जाएगा, नहीं, कदापि नहीं। भगवान के चिंतन के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, तो शुभ अशुभ कर्म का ये चक्र तभी समाप्त होगा जब भगवान का भजन होगा। दुर्गा शंकर द्विवेदी जी, जी श्री हरिवंश महाराज जी, श्री राधा नाम जप कर केवल उनकी भक्ति की जाए और किसी भगवान से रुचि हटना पाप तो नहीं है? बाकी अगर हट जाए तो हर छोटी छोटी बातों में श्री जी का आश्रय लेना गलत तो नहीं है? ये तो बहुत बढ़िया बात है बच्चा, हर छोटी छोटी बात में श्री जी का आश्रय लेना, ये तो उत्तम भक्ति का लक्षण है। अच्छा बच्चा, इतना पहले समझो, एक तत्व के सिवा कोई दूसरा तत्व नहीं। विराट भगवान का स्वरूप संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड सब वही है। तो जैसे तुम्हारे हाथ को छुए तो तुम्हें छुआ, पैर को छुए तो तुम्हें छुआ, मस्तक को छुए तो तुम्हें छुआ, पीठ को छुए तो तुम्हें छुआ, मतलब सर्वांग है ना। तो पूरा ब्रह्मांड सब भगवान का स्वरूप है विराट में। तो जितने देवी देवता चर अचर ये सब भगवान में वास करते हैं। तो अगर हम अंबा मान के पूजा करें तो उसी भगवान की पूजा हो रही, राधा मान के पूजा करें तो उसी भगवान की पूजा हो रही, कृष्ण शिव भैरव जो भी उसी भगवान। भगवान 10-20 नहीं है, उनके रूप अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो जब हम राधा राधा करें तो उसी भगवान की पूजा कर रहे हैं, सब भगवानों की, तो कभी नाराज नहीं होंगे वो, क्योंकि तत्व एक है, रूप अनेक है, तत्व तो एक ही है। समझ पा रहे हो आप? महाराज जी, मैं चित्रकूट से हूँ जी। चित्रकूट में राम नाम मतलब ज्यादा वो है। तो जैसे मंदिर है, कामतानाथ जी हैं, परिक्रमा पहले जाता था जी। तो 1.5 साल पहले मैंने आपका सत्संग देखा फोन पे जी। तो उसमें फिर ठाकुर जी मिलाया आपकी कृपा से, ठाकुर जी की सेवा की। फिर 84 जी का देखा, आपके 84 जी निरंतर चलती रही, नाम जब छूट गया था महाराज। और फिर 2 महीना पहले नाम जब मैंने पकड़ लिया, निरंतर चल रहा है। और देखो श्री जी सिया जी भी है, सिया जी भी श्री जी है, कोई और थोड़ी। जो इधर प्रिया जो है उधर सिया जी है, इधर श्याम जी है उधर राम जी है, एक ही लीला है, कोई और थोड़ी प्रभु। खूब है महाराज जी, इतनी है कि हर काम बनते चले जा रहे हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती महाराज। हाँ, मंगल भवन है ना प्रभु, प्रभु मंगल भवन श्री जी समझ। कभी मन से ये लगता है महाराज जी कि जितना मुझे दे रहे हैं श्री जी, उतना मैं नाम जप नहीं कर पा रहा। हाँ बिल्कुल, ऐसा लगना चाहिए। और खूब जप करो और कभी अभिमान न करना, दैन्य रहना। और अगर कभी बुरा भी अपना होने लगे तो भी प्रसन्न रहना, क्योंकि अभी शुभ कर्म का योग चल रहा है। कभी अशुभ कर्म का योग आवे, घाटा होने लगे, तिरस्कार होने लगे तो भी डिगना नहीं, और वो थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा। खूब नाम जप करते रहो।